नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सामान्य परिचय देखेंगे, जिसमें जो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था भारत का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कहाँ है, ग्लोब में उसकी स्थिति कहाँ पड़ती है और विश्व के मानचित्र में भारत किस जगह आता है, और उसका भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ये चीज़ें अपने देखी थी। और भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है और उनके बीच का अंतराल कितना है, वो चीज़ें अपने इसमें पढ़े थे। उसके बाद में देखा था अपन ने कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है वो किस प्रकार से किस प्रकार है और उनका बीच का अंतराल कितना है, वो सारी जानकारी हमने देखी थी। अब उनमें भी कुछ बातें जो मुख्य है वो रह गई थी, उनको हम इस क्लास में देख लेते हैं, जिसमें अपन देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश और उनकी जो सीमाएं बनाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, इसमें भी जो भारत के जो पड़ोसी देश है वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो है कि भारत के ऐसे पड़ोसी देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं या फिर स्थलीय सीमा बनाते हैं, और दूसरा है कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं। उसमें 9 भी आ सकते हैं, जिसमें 2 समुद्री राष्ट्र हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो अपन जैसे इसमें लिखते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ भारत के स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा मतलब स्थल भाग से जुड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद में स्थलीय सीमा बनाते हैं जैसे अब कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, पहला था पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन, और नंबर 4 नेपाल, और नंबर 5 देखते हैं भूटान, और नंबर 6 म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है। बर्मा, और 7वां जो भारत का पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो ये 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं भारत के जो भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं या स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद में अपन देख लेते हैं
कि ये किस प्रकार से अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और इनके बीच में जो रेखाएं हैं उनको किन नामों से जाना जाता है, तो वो चीज़ देख लेते हैं अपन। सीमाएं। सीमाएं जिसमें नंबर 1 रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये किन दो देशों के मध्य है, तो उसमें आता है, पहला आता है भारत व पाकिस्तान। किन दो देशों के मध्य है? भारत व पाकिस्तान। और एक और भी है, एवं जब इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया था उस समय भारत पाकिस्तान के मध्य भी किया गया था और भारत और बांग्लादेश के मध्य भी इस सीमा का निर्धारण किया गया था। इसीलिए भारत पाकिस्तान के मध्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान एवं भारत व बांग्लादेश के मध्य के मध्य 1947 इसका निर्धारण कब किया था? 1947 को इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या देखा कि जो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, इसका निर्धारण किन देशों के मध्य है? तो वो एक तो भारत और पाकिस्तान के मध्य भी है, और दूसरा भारत और बांग्लादेश के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। और इस सीमा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 1947 ईस्वी को, या 1947 को इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसमें इसकी लंबाई लिख लेते हैं, आगे देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई को कुल लंबाई लिखिए, रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई की कुल लंबाई जो कहाँ से कहाँ तक है? लद्दाख से गुजरात तक। ठीक है ना,
तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है, और वो कहाँ से कहाँ तक है, लद्दाख से, जो लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख से लेकर गुजरात तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो लिखिए 3,323 किलोमीटर है। कितनी इसकी, 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई है, जो कहाँ से कहाँ तक है, भारत के लद्दाख से लेकर गुजरात तक के है। अब उसके बाद में आता है कि राजस्थान एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई, ध्यान रखना इसमें कहाँ से कहाँ तक पूछी है, भारत की पूछी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, है ना, और उस रेड क्लिफ रेखा की जो कुल लंबाई कितनी है, तो वो देखिए, वो अपने को मिलती है 1,070, कितनी है, 1,070 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर है, जो कि रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्या था, इसको पूछा था राजस्थान और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई आई थी अपने 1,070 किलोमीटर, जो कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जानी जाती है। अब उसके बाद में नंबर 2, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, इसमें देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। इस रेखा का निर्धारण, इस रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान एवं भारत के मध्य क्या था, इस रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान व भारत के मध्य किया गया। ठीक है, कि डूरंड रेखा का निर्धारण किन दो देशों के मध्य किया गया था, वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ 106 किलोमीटर, भारत के साथ लगभग 106 किलोमीटर की
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। सीमा बनाती है ना। अब ध्यान रखना, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य खींची गई थी या निर्धारित की गई है, तो उसमें आपका आंसर आएगा कौन सा? अफगानिस्तान और भारत। और अगर ये पूछा जाता है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो उसमें आपका आंसर ये नहीं आएगा, उसमें आपका आंसर आएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्यों आएगा उसको आगे देखिए। वर्तमान में भारत का डुरंड रेखा के साथ लगने वाला भाग POK, इसका कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, में आता है। ठीक है, क्या लिखा कि वर्तमान में भारत का डुरंड रेखा के साथ लगने वाला भाग POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। इसीलिए क्या है, अभी आपसे कहा जाए कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो उसमें क्या आएगा? भारत उसमें ऑप्शन में नहीं आएगा, उसका सही आंसर नहीं होगा, और सही आंसर उसका क्या होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो हिस्सा था, जो डुरंड रेखा के साथ लग रहा था, वो हिस्सा अभी वर्तमान में किसमें आ गया है? पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर। और वो पाक अधिकृत कश्मीर मतलब पाकिस्तान का हिस्सा है। इसीलिए वर्तमान में जो डुरंड रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है ना। और इसकी कुल लंबाई कितनी थी जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती थी? वो है 106 किलोमीटर। उसके बाद आगे देखते हैं। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, इसमें लिखते हैं ये कहाँ है जो इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। 1914 ईस्वी में भारत एवं चीन के मध्य इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में भारत एवं चीन के मध्य किया गया। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? वो लिखते हैं अपन अभी
जिसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर है। किसकी है? मैकमोहन रेखा की। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? वो है भारत और चीन, चाइना कहते हैं अपन ना, चीन के मध्य स्थित है। और इस सीमा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। हाँ, अब आती है, अब इसमें रेखा में क्या है? नेपाल और भूटान जो दो देश ऐसे है, वो भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कृत्रिम है, मतलब भौतिक रूप से अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश हो गया, उसके माध्यम से वो सीमा का निर्धारण करते हैं। अब इसमें एक आता है भारत एवं म्यांमार, इसको सीधा ही लिखे इसे, भारत एवं म्यांमार के मध्य यांदाबू संधि। कौन सी है? यांदाबू संधि। यांदाबू संधि के तहत या के दौरान, के तहत अपनी सीमा का निर्धारण किया गया। का निर्धारण किया। इसमें सन भी लिख लेते हैं साथ में, सन, तो इसको यहाँ पर साथ में लिख देते हैं। क्या था अपना कि भारत और म्यांमार के मध्य यांदाबू संधि के तहत अपनी सीमा का निर्धारण 1926 ईस्वी में किया गया। ठीक है। ये कुछ सीमाएं थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो भारत के साथ जुड़ी हुई है, और उन रेखाओं की लंबाई अपने देखी थी और उनका नाम क्या है वो देखा था, और किन देशों के मध्य है वो भी अपने इसमें देखा था। तो इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं, इनको एक बार साथ में देख लेते हैं कि कौन सा देश भारत के साथ कौन सा देश कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी या भारत की पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? भारत की पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई देखते हैं। नंबर 1, भारत व पाकिस्तान कितनी है? वो आ जाएगी अपनी
3,323 किलोमीटर। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो सीमा बनाते हैं, उसकी लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। और उसके बाद में नंबर 2, भारत व अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कितनी है? वो है 106 किलोमीटर। पर ध्यान रखना, ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पीओके के अंदर आती है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आती है। उसके बाद नंबर 3, वो आ जाती है अपने भारत व चीन। भारत व चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? वो आ जाती है अपनी 3,488 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, भारत व नेपाल। भारत व नेपाल के साथ जो सीमा है, उसकी लंबाई आ जाती है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। ठीक है। और उसके बाद आता है नेपाल के बाद में भारत व भूटान के साथ। नंबर 5, भारत व भूटान, इनके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसकी जो लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। फिर उसके बाद नंबर 6, भारत व म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, इनके बीच में जो रेखा है, उसकी जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। और अब कौन सी बची है? भारत और बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। छह देशों के साथ हो गई। सातवीं है भारत व बांग्लादेश के साथ वैसे ही देख लेते हैं। बांग्लादेश जो कितनी है वो देखते हैं, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है ना। और ये जो दूरी आती है, ये वाली, वो अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उसके अंदर आती है अपने 4096 किलोमीटर दी हुई आती है। ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर ऑप्शन के अंदर ये आता है तो ये सही है, और ये आता है तो ये सही है। दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, दोनों साथ में आएंगे नहीं, तो उसमें जो आता है उसको सही करना है। उसके बाद देखते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा, कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो देखते हैं
भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये है लगभग, जो कि राउंड फिगर मानी गई है, लगभग है। और ये अपने राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, जो कि 9th क्लास में चलती है और 11th क्लास में राजस्थान भूगोल, अपने भारत भूगोल की चलती है, जो कि भारत का भूगोल जो है, भारत भौतिक पर्यावरण 11th क्लास में चलती है और 9th क्लास में समकालीन भारत करके चलती है। उसके अंदर जो बता रखा है वो बता रखा है 15,200 किलोमीटर, इसलिए इसको लगभग माना है। ये एग्जिट नहीं है, वास्तव में इतनी नहीं है। और वास्तव में ये है आपकी आरबीएससी कह सकते हैं, आरबीएससी बुक्स के अकॉर्डिंग। और इसकी जो एग्जिट जो है, वास्तविक जो लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर। इसमें कितनी है इसकी? 15,106.7 किलोमीटर। ये कुल है, टोटल है। अगर हमने जो इधर देखी थी अभी, कौन सा देश अपनी कितनी सीमा बनाता है, इन सभी को भारत पाकिस्तान की जो लंबाई थी वो, और इसकी भारत और अफगानिस्तान वाली सीमा की लंबाई, और भारत व चीन वाली, और भारत व नेपाल, भारत व भूटान, और भारत व म्यांमार, और भारत व बांग्लादेश के मध्य जो ये लंबाई आई हुई है, इस लंबाई को अगर अपन जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो कुल योग अपना कितना आएगा? ये 15,106.7 किलोमीटर ये अपनी दूरी आएगी। तो यूँ कहे तो कि भारत की जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो एग्जिट वास्तव में कितनी है? वो है 15,106.7 किलोमीटर। तो इसमें भी ध्यान रखना, ये आपके जो प्रश्न आएगा उसके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन के अंदर 15,200 किलोमीटर अगर ऑप्शन में नहीं आता है और ये वाला आता है तो आपको इसको राइट करना है, ठीक है। और अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं आता है और ये वाला राइट आता है ऑप्शन में, तो आपको इसको राइट करना है, ठीक है। उसके बाद में स्थलीय सीमा की जो लंबाई बताई वो है 15,200, जो कि इसी में आगे लिखना, जो कि अपने 7 पड़ोसी देशों, 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। इसको यहाँ आगे लिख देते हैं कि साथ लगती है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं, भारत की, ये तो आगे अपने स्थलीय सीमा की लंबाई, और दूसरा आता है अब आगे कि तटीय रेखा, जो भारत जो तटवर्ती सीमा बनाता है उसकी लंबाई। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई ये आती है अपने 6,100 या 6,100 किलोमीटर, ठीक है। जो कि तटीय रेखा जो भारत के जो राज्य हैं, 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं।
जिसमें कौन कौन से उनके बारे में अपन आगे देखेंगे, और ये किसके साथ बनाते हैं वो देख लेते हैं। जिसमें पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में तो आ जाता अपना अरब सागर, और दक्षिण पूर्व के अंदर बंगाली खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर। इनके साथ जो सीमा बनाते हैं उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। उसके बाद में ये तो केवल भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई आई है, और एक आता है जिसमें अपने संपूर्ण भारत की संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई जो पूछी जाती है वो अलग है। उसमें और क्या ऐड हो जाएंगे, उसमें तटीय प्रदेश की जो अपने द्वीप समूह है, तट के आसपास जो द्वीप समूह है उनकी सीमा वो उसमें शामिल कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा कि भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे, अंडमान, निकोबार व लक्षद्वीप, ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की जानकारी हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।